हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर से संबंधित समस्याओं के बारे में बताऊंगी। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर अक्सर कॉमन है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या घेर रखती है। खासकर यह 40 से लेकर 60-70 के उम्र में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। और फ्रोजन शोल्डर कभी कभी जैसे सोने की कंडीशन में हो जाती है और एक बार हो जाती है तो लंबे समय तक बनी रहती है। फ्रोजन शोल्डर में अगर आप वक्त रहते इसका कोई समाधान न किए तो यह आपका फिक्स हो जाएगा और हाथ ऊपर करने या पीछे करने में नहीं बनेगा। यह मूवमेंट करने में तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जब यह फ्रोजन शोल्डर 3 से 4 महीने से अधिक हो जाएगा। जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो कुछ दिनों तक व्यक्ति यह सोचता है कि सोने की स्थिति में कुछ दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से यह हो गया है और खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति वह सोचता है, लेकिन यह फ्रोजन शोल्डर फिर धीरे धीरे फिक्स होने की स्थिति में आ जाता है। फ्रोजन जो हमारे कंधे के जो कैप्सूल होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप जीवन पर्यंत इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब भी फ्रोजन शोल्डर हो तो जल्द ही आप 2 ही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, क्योंकि और कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पहला तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप इसे थोड़ा ठीक कर सकते हैं और दूसरा होम्योपैथी के माध्यम से। चूँकि फिजियोथेरेपी के पास थेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर खुद से भी एक्सरसाइज करने लगे तो हो सकता है हम गलत तरीके से करें तो इससे मामला बनने की जगह बिगड़ना शुरू हो सकता है। इसलिए अक्सर मैं ये सलाह देती हूँ कि जिन्हें भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो वह एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उन्हीं के पास आप जाएं और उनके बताए गए जो एक्सरसाइज हैं उसको करें। इससे आपके देखने में आता है कि फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज़्यादा आराम होता है और इस तरह के मूवमेंट होने के बाद आपकी कैप्सूल जो जमने लगते, फिक्स होने लगते, वह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं जो फ्रंट लाइन दवाई है। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ही दी जाती है और लेनी भी चाहिए, और यह किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर ही चयन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी फ्रंट लाइन दवाइयाँ हैं, जैसे दाएं साइड में अगर आपका फ्रोजन शोल्डर हुआ हो तो ऐसी स्थिति में सेंगुनेरिया के व रूटा जी का उपयोग कर सकते हैं। अगर यही समस्या बाएं साइड के फ्रोजन शोल्डर में हो तो आप रूटा जी के साथ फेरम मेटालिकम का भी उपयोग कर सकते हैं। रूटा जी 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर व शाम लें। साथ में आप फेरम मेटालिकम को भी 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर व शाम लें। दोनों दवाइयों के बीच कम से कम 15 से 20 मिनट का फासला होना चाहिए। उसी तरह से जब दाएं साइड में रूटा जी और सेंगुनेरिया केन ले रहे हैं तो दोनों दवाइयों के बीच भी आधा घंटा का फासला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में देखने में आया है कि बहुत सारे मरीज बस इन्हीं दोनों दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मरीजों को यह समस्या बहुत लंबे समय तक घेरे रहता है, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम का भी उपयोग किया जाता है। कॉस्टकम 200 में प्रत्येक दिन शाम के वक्त या रात के वक्त लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जल्दी ही फ्रोजन शोल्डर से मुक्ति मिलती है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो हमेशा इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के बताए गए जो एक्सरसाइज हैं उसको ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी ही आराम हो जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर जैसे होता है तुरंत ही इसके लिए समाधान
ढूंढनी चाहिए और करनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर के मात्र 2 ही समाधान अभी तक होते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी है और होम्योपैथिक है। फ्रोजन शोल्डर को ज़्यादा दिन ज़्यादा समय तक अपने शरीर में रहने की अनुमति न दें, ताकि आप जीवन भर आपके जो कैप्सूल फिक्स हो जाएंगे तो हाथ उठाने में, कोई कार्य करने में बहुत दिक्कत होगी। फ्रोजन शोल्डर यह बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोगों को होता है और अक्सर जीवन में हर कोई इस समस्या से कभी न कभी परेशान होता है और यह ज़्यादातर लंबे उम्र के लोगों में होता है, यानी कि 40 के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।